मनुष्य की एक बहुत ही मनोरंजक फ़ितरत है। वो फ़ितरत ये है कि जो चीज़ हमारे पास है, हम उसका बिल्कुल भी मूल्य नहीं करते हैं और जो चीज़ नहीं है, उसके पीछे भागते रहते हैं। तो एक व्यक्ति था, वो सदैव ही बहुत ही परेशान रहता था। ये बोलता था, मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है। बस सुबह उठता हूँ, काम करता हूँ और शाम को सो जाता हूँ। तो इतना रोता था वो कि प्रभु ने एक बार, भगवान ने परेशान होकर उसे दर्शन दिए और बोला कि अरे भाई, तुझे चाहिए क्या? तो वो व्यक्ति ये बोला कि प्रभु, मुझे 1-2 करोड़ रुपए दे दीजिए, तो मेरा जीवन जो है थोड़ा सफल हो जाएगा। तो भगवान तो हंसे, पहले बोला, चलो मैं 1-2 करोड़ क्या मांग रहे हो, मैं आपको पूरे 10 करोड़ देता हूँ, पर वो 10 करोड़ देने की भी एक शर्त है मेरी। तो वो व्यक्ति बोला, ठीक है, बताइए क्या शर्त है? तो भगवान ने कहा कि शर्त यह है कि तुम्हें 10 करोड़ तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम कल की सुबह नहीं देख पाओगे। आज के दिन आपको जितना भी अपना मनोरंजन करना है इस 10 करोड़ रुपए के साथ, आप कर लीजिए। तो वो व्यक्ति प्रभु के पैर पकड़ लिया कि नहीं प्रभु, मुझे तो जीवन चाहिए, ये 10 करोड़ रहने दीजिए। तो अब इससे हम क्या देख रहे हैं? जब जीवन मिला हुआ है तो हमें उसका बिल्कुल मूल्य है नहीं। हम भाग रहे हैं ऐसी चीज़ के पीछे जो अपने आप में भले ही मूल्यवान है, लेकिन इतनी भी मूल्यवान नहीं है कि अपना जीवन व्यर्थ कर दें हम उसके लिए। प्रत्येक व्यक्ति को धन संपत्ति कमानी चाहिए, अपने परिवार का पूरा पालन पोषण करना चाहिए, लेकिन ये करते करते इतना भी लोभी ना हो जाएं कि जीवन जीना ही भूल जाएं। जीवन का मूल्य है। जब हम रोज़ सुबह उठते हैं, ये अपने आप में एक खजाना है। ये किसी आशीर्वाद से कम नहीं है कि हम रोज़ सुबह जीवित उठते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सुबह उठकर भगवान का ये धन्यवाद देना चाहिए कि उस सुबह उसने हमें उठाया और जो जीवन मिला है हमें उसको संपूर्णतः जीना चाहिए। अब इसी से जुड़ा मैं एक उदाहरण और देता हूँ आपको। अब एक बार ये व्यक्ति सो रहा था और स्वयं श्री हरि विष्णु उसके सामने आ गए और श्री हरि ने ये कहा कि हे वत्स, तुम्हारा वैकुंठ चलने का समय आ गया है, आओ इसी क्षण हमें जाना होगा। अब उस व्यक्ति के मन में आया कि मैं अपने बच्चों से मिलूं, अपनी पत्नी से बात करूं, अपने माँ बाप से मिलूं और फिर एक बार उनको मिल तो लूं। प्रभु ने कहा, नहीं, चलना है तो अभी चलना है, यही क्षण उपयुक्त है। ये क्षण अगर आपने खो दिया तो आप यहीं रह जाएंगे। तो सारा जीवन जब आपने प्रभु को पाने के लिए तपस्या करी है, वो स्वयं श्री हरि आपके सामने खड़े हैं, तो आप क्या करिएगा? क्या आप अपनी परिवारजनों को भूल जाएंगे और श्री हरि के साथ चले जाएंगे, या आप बोलेंगे नहीं श्री हरि, अभी नहीं? तो पैसा तो छोड़िए, अगर श्री हरि भी आपके सामने आके आपको वैकुंठ जाने का भी लोभ देंगे तो आप शायद बोलेंगे, नहीं श्री हरि, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। आप भगवान को भी त्याग देंगे अपने परिवार के लिए, अपने मोह के लिए, अपनी माया के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने परिवारजनों को त्याग दीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ पैसा ना कमाइए। आप समझें कि आप जीवन के कौन से मोड़ पर हैं और किस चीज़ को आप प्राथमिकता देना चाहते हैं। प्राथमिकता है जीवन को जीना, प्राथमिकता है परिवारजन, प्राथमिकता है खुश रहना। आप जब जीवन के उस पड़ाव पर पहुँचेंगे, जब आप बोलेंगे मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, उस पड़ाव पर आप श्री हरि के चरणों में समर्पित हो जाइएगा। अभी भी आप पूजा पाठ करें, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप किसी भी चीज़ का त्याग ना करें। आप कभी भी ये ना सोचें कि मेरा परिवार तो है ही, उनसे मैं कभी भी बात कर लूँगा। आप ये ना सोचें कि जीवन तो अभी है ही, मैं कल कुछ कार्य कर लूँगा। जो कार्य करना है आज करिए, जो परिवारजन है उनका ध्यान रखिए। जो व्यक्ति आपके जीवन से जा चुका है या जो वस्तुएं आपसे छूट चुकी है, वो इस लायक भी नहीं थी कि वो आपके साथ समस्त जीवन तक साथ दें। तो उन्हें भूलिए, आगे बढ़िए और श्री हरि का, भोलेनाथ का ध्यान करते रहिए। अपना जीवन खुशी से जी लीजिए।